नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान का पैसा क्यों नहीं मिल रहा, अधिकारियों ने बताई सच्चाई। झारखंड सरकार की ओर से 6 जनवरी सोमवार को लाखों महिलाओं के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना के तहत राशि भेजी गई, मगर ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा। मंगलवार को करीब 1000 महिलाएं सुबह से शाम तक जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय यह जानने पहुंची कि उनके खाते में अब तक पैसा क्यों नहीं आया। वहीं जवाब मिला है कि मैया सम्मान योजना की वेबसाइट 4 जनवरी से ही बंद है। अब वेबसाइट कब खुलेगी, इसकी जानकारी प्रखंड की ओर से महिलाओं को नहीं दिया जा रहा। दर्जनों महिलाएं मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करने पहुंची तो उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। बता दें, मैया सम्मान योजना की राशि खाते में 2500 रुपये नहीं मिलने से कई गांवों की दर्जनों महिलाएं मंगलवार को कपकपाती ठंड के बावजूद प्रखंड मुख्यालय पहुंची। योजना का लाभ न मिलने की नाराजगी भी जताई है। वहीं मंजू देवी, संगीता देवी, अन्य महिलाओं ने कहा है कि योजना के तहत पैसा अब तक उनके खाते में नहीं आया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान में पुरुष का नाम, डीसी ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है। लाभार्थी की सूची में एक पुरुष का नाम पाया गया है। मामला कसमार प्रखंड का है, जहां कसमार प्रखंड के मजूरा गांव के निवासी आनंद कुमार प्रजापति ने इस योजना के लिए आवेदन किया था। झारखंड सरकार की वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह मामला सामने आया है। शारीरिक सत्यापन में अधिकारियों ने पाया है कि महिला के स्थान पर एक पुरुष का नाम पंजीकृत है। इस व्यक्ति ने योजना की अगली किस्त के लिए आवेदन पत्र भरा था, जिसमें उसके बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जानकारी दी गई थी। आनंद कुमार, जो एक कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर है, ने दावा किया है कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने अपना नाम दर्ज किया था। उन्होंने यह भी कहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर मैनेजर ने उन्हें बताया था कि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस मामले पर बोकारो डीसी जाधव विजय नारायण राव ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। योजना के तहत गलत दावों की पहचान के लिए सभी लाभार्थियों का सख्त सत्यापन किया जा रहा है। स्कूल बंद के आदेश के बावजूद रामगढ़ में खुला स्कूल, सड़क हादसे में 4 की मौत। झारखंड में एक तरफ जहां ठंड के कारण सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 7 से 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया था, वहीं दूसरी ओर रामगढ़ जिले में इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल खोले जा रहे हैं। बता दें, बुधवार की सुबह इसका दर्दनाक परिणाम सामने आया है। एक भीषण सड़क हादसे में 3 मासूम बच्चों समेत कुल 4 लोगों की जान चली गई। अगर स्कूल ने सरकार के आदेश का पालन किया होता तो इन बच्चों की जान बच जाती। बता दें, हादसा रामगढ़ जिले के गोला तिरला मोड़ पर बुधवार सुबह हुआ। जानकारी के अनुसार एक आलू लोडेड ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरे एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 बच्चों और ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 11 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और मृतकों के परिवार वाले दहाड़ मारकर रोने लगे। स्पीकर ने सोहराई पर्व की छुट्टी को लेकर सीएम हेमंत को लिखा पत्र। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सोहराई पर्व की छुट्टी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। स्पीकर ने यह पत्र झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर लिखा है। संघ का कहना है कि संताल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व सोहराई है। इस साल राज्य सरकार ने सोहराई की छुट्टी मकर संक्रांति के साथ 14 जनवरी को घोषित की है, जबकि इससे पहले के वर्षों में सोहराई के लिए अलग से छुट्टी घोषित किया जाता रहा है। इस साल सोहराई 10 जनवरी से शुरू होगा, जो 14 जनवरी तक मनाया जाएगा। ऐसे में संघ ने 10 और 11 जनवरी को सोहराई के लिए अवकाश घोषित करने का आग्रह किया गया है। मैया योजना की राशि नहीं मिलने पर महिलाओं ने अंचल कार्यालय घेरा। सीएम हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 56 लाख महिलाओं के खाते में 1415 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, लेकिन मैया सम्मान की राशि नहीं मिलने पर सैकड़ों महिलाएं धनबाद अंचल कार्यालय का घेराव करने पहुंच गई हैं। उनका आरोप है कि कई बार फॉर्म भरने के बावजूद उनके खाते में पैसा नहीं आया है। इधर अंचल कार्यालय घेराव की वजह सड़क जाम हो गई है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार भी लगी है। बता दें, अंचल कार्यालय घेर रही महिलाओं ने बताया कि पिछले 4 दिनों से कार्यालय में सीओ नहीं आए हैं। फॉर्म की स्थिति जानने का जिम्मा जिस कर्मी को दिया गया है वह अभी कार्यालय से नदारद है। महिलाओं ने कहा है कि यदि इस कार्यालय से उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता तो वह आंदोलन करेंगी। महिलाओं की एक टीम रणधीर वर्मा चौक पर धरना देने की बात कहकर कार्यालय से रवाना हो गई है। अभिभावकों की बात सुनकर कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम में भावुक हुए पदाधिकारी। गढ़वा में बुधवार को पूर्व निर्धारित समयानुसार आयोजित कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम में
थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के परिजनों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने संवाद किया है। तकनीकी प्रकृति का विषय होने के कारण कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित एक्सपर्ट के रूप में गढ़वा जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो, अस्पताल प्रबंधक विकास केसरी और डीपीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अभिभावकों की पीड़ा सुनकर पदाधिकारी भी भावुक हो उठे। बता दें, संवाद के क्रम में कई अभिभावकों ने अपनी पीड़ा को भी बयां किया। गढ़वा के बघमारा निवासी कुलदीप पाल ने बताया है कि थैलेसीमिया से उनकी 6 संतानों का निधन हो चुका है। अब एकमात्र 7वीं संतान के रूप में बेटी है जो खुद भी थैलेसीमिया से पीड़ित है। वे इसे खोने नहीं देना चाहते। वहीं एक अभिभावक शीला देवी ने बताया है कि उनके दोनों बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, जबकि उनके पति शराब पीते हैं। ऐसे में उनका जीवन बहुत ही कष्टकारी हो गया है। अभिभावकों की ऐसी पीड़ा सुनकर कुछ देर के लिए भावुक हो गए। मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए होगा मॉडल टेस्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल में मॉडल टेस्ट होगा। इसके साथ ही रेमेडियल कक्षाएं भी चलेंगी। इससे पहले 10वीं 12वीं के प्री टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर छात्रों को ग्रेड दिया जाएगा। इसमें सी और डी ग्रेड वालों पर विशेष फोकस होगा ताकि मैट्रिक इंटर की परीक्षा में उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निर्देश के साथ एसओपी जारी किया गया है। बता दें कि 11 फरवरी से 3 मार्च तक मैट्रिक इंटर बोर्ड की परीक्षा होनी है। शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने निर्देश में स्पष्ट किया है कि प्री टेस्ट का परिणाम संतोषजनक नहीं है। रिजल्ट बेहतर करने के लिए जनवरी में मॉडल टेस्ट और रेमेडियल क्लास का आयोजन किया जाए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पर विशेष जोर दिया जाए। एचएमपीवी जांच के लिए आज रिम्स पहुंचेगा किट। भारत में भी दस्तक दे चुके एचएमपीवी को लेकर झारखंड का स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है। गुरुवार से रिम्स में इसकी जांच के लिए किट उपलब्ध होने की उम्मीद है। रिम्स में जेम पोर्टल पर किट का ऑर्डर दे दिया है। वहीं जमशेदपुर एमजीएम में भी जल्द ही जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गुरुवार को किट मिलने के बाद रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग स्थित वीआरडीएल लैब में इसकी जांच हो सकेगी। बता दें, रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार मामूली सर्दी, खांसी, बुखार या सांस से जुड़े सभी रोगी की जांच जरूरी नहीं है। डॉक्टर के परामर्श पर ही जांच होगी। उनके अनुसार एचएमपीवी की जांच आमतौर पर मरीज के लक्षणों और मेडिकल इतिहास के आधार पर ही की जाती है। कोरोना जांच की तरह आरटीपीसीआर जांच के लिए उनमें भी नाक या गले से स्वाब का सैंपल लिया जाता है। सैंपल को परीक्षण के लिए लैब में भेजा जाता है। मैया सम्मान की लाभुक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ेंगी मंत्री। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को सामाजिक कार्यों से जोड़ने और उनमें उद्यमिता विकास के लिए कार्य योजना बना रही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने निर्देश दिया है कि मैया योजना के लाभुकों को एसएचजी स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का निर्देश अधिकारियों और जेएसएलपीएस को दिया जाए। इन लाभार्थियों की सूची महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त की जाएगी। इसके बाद उन्हें एसएचजी से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा है कि राज्य की करीब 32 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्थ ग्रुप से जुड़ी हैं, जबकि मैया योजना से 57 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इसकी आधी आबादी की ताकत को और बढ़ाने के लिए सरकार उनमें उद्यमिता का विकास भी करने की मंशा रखती है। भाजपा खरमास के बाद विधायक दल के नेता का नाम करेगी तय। झारखंड में विधानसभा चुनाव में 6 के बाद बैकफुट पर रही भाजपा को खरमास के बाद नई ताकत देने की कोशिश होगी। खरमास के बाद विधायक दल के नेता के नाम का चयन कर लिया जाएगा। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी 10 जनवरी को भाजपा की पूर्ण सदस्यता लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में वह भाजपा का दामन थामेंगे। बता दें, राज्य में सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेता विपक्ष का ऐलान जल्द करने का निर्देश दिया है। ऐसे में भाजपा खरमास के बाद नेता विधायक दल का ऐलान करेगी। भाजपा के नेता विधायक दल ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 18 जनवरी से रांची होकर चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। तिरुपति बनारस स्पेशल ट्रेन 18 जनवरी, 8 फरवरी, 15 और 22 फरवरी को तिरुपति से रात 8:55 पर रवाना होगी और तीसरे दिन दोपहर 3:45 बनारस पहुंचेगी।
वहीं बनारस से वापसी यह ट्रेन 20 जनवरी 10, 17 और 24 फरवरी की शाम 5:30 पर होगी और तीसरे दिन सुबह 5:30 पर विजयवाड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन का विशेष रूप से झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया और रांची व मुरी में ठहराव होगा। वहीं नरसापुर बनारस नरसापुर स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन होगा। बता दें नरसापुर से यह ट्रेन 25 जनवरी 1 फरवरी को सुबह 6 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन दोपहर 3:45 पर बनारस पहुंचेगी। रांची में थानेदार बनने के लिए मंत्री नेताओं से पैरवी करवाई तो 24 घंटे में होंगे सस्पेंड। राजधानी में कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर थानेदार बनने के लिए बेताब हैं। वे अलग अलग तरीके से सिफारिशें करवा रहे हैं ताकि उन्हें थाना मिल जाए। कोई मंत्री से सिफारिश करवा रहा है तो कोई नेताओं से, कई लोगों तो दूसरे तरीके से भी आजमा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पर गाज गिरना तय है। ऐसे पुलिसकर्मियों को 24 घंटे के भीतर सीधे सस्पेंड किया जाएगा। यह आदेश बुधवार को डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दिया है। बता दें एसएसपी समाहरणालय परिसर में जिले के डीएसपी और थानेदार के साथ साल की पहली क्राइम मीटिंग कर रहे थे। एसएसपी ने सभी थानेदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी हाल में पैरवी नहीं करवाए, अन्यथा उन्हें अंजाम भुगतना पड़ सकता है। झारखंड में सभी प्रखंडों में 20 से 24 जनवरी तक स्वास्थ्य मेला। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने एवं बीमारियों की रोकथाम एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। प्रखंड स्वास्थ्य मेला 1 दिवसीय होगा जिसका आयोजन 20 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान ने निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य के साथ साथ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक एवं सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति होंगे पुरस्कृत। झारखंड में ऐसे नेक इंसान कम मिल रहे हैं जिसने सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाया हो। गुड सेमिरिटन पॉलिसी की शुरुआत 3 अक्टूबर 2021 से हुई है। योजना के शुरू होने के बाद झारखंड में केवल 278 लोगों को गुड सेमिरिटन पुरस्कार नेक आदमी मिला है। सबसे अधिक गुमला जिला में 71, हजारीबाग में 36 और बोकारो में 32 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। बता दें पुरस्कार प्रदान करने वाली सड़क सुरक्षा समिति को रांची से भी नेक इंसान इस पुरस्कार के लिए नहीं मिले हैं। यह समिति परिवहन विभाग के अंतर्गत आती है। रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट के डाटा के अनुसार राज्य भर में 2024 में नवंबर तक 4664 एक्सीडेंट हुए। इनमें से 3659 लोगों की मौत और 2932 लोग घायल हुए। वहीं रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पिछले साल रांची जिले में इस योजना के प्रति जागरूकता फैलाने में 10 लाख से अधिक की राशि खर्च की, पर एक साल में भी कोई नेक इंसान गुड सेमिरिटन पुरस्कार के लिए नहीं मिला है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 में केरल चैंपियन झारखंड 8वें स्थान पर। बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में केरल की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। केरल ने सर्वाधिक 138 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं 123 अंक के साथ महाराष्ट्र और 104 अंक के साथ तमिलनाडु की टीम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। वहीं 5 पदक के साथ झारखंड की टीम 33 अंक के साथ 8वें स्थान पर रही है। बता दें बालक वर्ग में बेस्ट एथलीट का पुरस्कार महाराष्ट्र के सैफ चफेकर को मिला है। सैफ 1134 अंक के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं दूसरे स्थान पर 1068 अंक के साथ कर्नाटक के चीरानाथ रहे हैं। वहीं केरल के सरवन केसी ने 1042 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। झारखंड मौसम 12 जनवरी तक धुंध और कोहरा। झारखंड में फिलहाल सर्दी का सितम जारी रहेगा। फिलहाल इससे राहत मिलने वाली नहीं है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन यानी कि 9 से 12 जनवरी तक कोहरा और धुंध का असर दिखेगा। वहीं 11 और 12 जनवरी को बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1-2 जगह पर हल्के दर्जे की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण तापमान में गिरावट की संभावना है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के नेपाल हाउस में बैठक की है। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने बैठक के बाद कहा है कि कृषि सहकारिता विभाग की मासिक बैठक हुई है। बैठक में कई तरह की चीजें सामने आई है।
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि किसानों को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जाए और बीज ग्राम योजना का लाभ कैसे किसानों को अधिक से अधिक मिले, इस पर चर्चा हुई है। चान्हो में कृषि मेला का आयोजन होगा। इसमें दक्षिणी प्रमंडल के किसान शामिल होंगे। आगे जाकर हर प्रमंडल में कृषि मेला का आयोजन किया जाएगा। लाभुक तक योजना का लाभ कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा हुई है। वहीं रांची के ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक सिंचाई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कैसे पहुंचे, इनको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव वाहन किया रवाना। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को राजभवन में 10 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के झारखंड राज्य के प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने सभी चयनित प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा है कि यह महोत्सव न केवल युवाओं के कौशल और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर है, बल्कि भारत की विविध और समृद्ध संस्कृति विरासत को भी उजागर करता है। राज्यपाल ने कहा है कि आप अपनी कला, ज्ञान और कौशल को प्रस्तुत कर अपने राज्य और देश का नाम रोशन करें। आप अपनी प्रतिभा से विशिष्ट पहचान स्थापित करें एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। स्कूली बच्चों के कंप्यूटर ज्ञान का होगा मूल्यांकन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के कंप्यूटर ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। 9 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। 9 को 9वीं कक्षा के लिए, 10 को 10वीं और 11 जनवरी को 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं 6ठी से 8वीं के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन स्कूल खुलने के बाद 16 जनवरी को होगा। स्कूलों के ICT लैब में बेंचवार आधे आधे घंटे की परीक्षा होगी। 2 बैच के बीच 10 मिनट का अंतराल होगा। धन्यवाद।